वायरस, वैक्सीनेशन और पाकिस्तानी अवाम। आज की वीडियो में आई विल डिस्कस कि वायरस क्या होता है और वायरस आपकी बॉडी में जब एंटर हो जाता है तो वो वहाँ पर जाकर क्या करता है, और उसके अलावा बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया आपकी बॉडी में अगर एंटर हो जाए तो ये मैं पहले ही बता दूँ कि ये वीडियो जो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए होगी आप लोगों के लिए। और आई विल से कि ये वीडियो जो है ना वो आप लोग उन लोगों को ज़रूर दिखाएं जो कि वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे। दुनिया में ना 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लिविंग बोलते हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, फंगस है, उसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट होते हैं और उसके अलावा बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। वायरस इन 5 में नहीं आते हैं। तो वायरस क्या होता है? वायरस सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल और एक प्रोटीन होती है, ठीक है। वायरस सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर लिविंग होता है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग होता है। मतलब अगर उसको आप एक सेल में जो कि जानदार है उसके अंदर अगर आप उसको डाल देंगे तो वो अपने आप को ग्रो करेगा, ठीक है। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 6, 8, 10, इस तरह से सब चीज़ें डिवाइड होती हैं और ग्रो करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, वैसे ही वायरस करेगा। बट अगर उसको आप उस लिविंग सेल से बाहर निकाल देंगे तो वो कुछ भी नहीं है, वो फिर एक जस्ट डेड, जिस तरह से आप कह लेंगे क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो इनसाइड द बॉडी तो वो हार्म करता है और वो लिविंग होते हैं, और जो आउटसाइड द बॉडी है वो नॉन लिविंग होता है। और इसलिए हम उसको जो है ना वो कहते हैं कि जो वायरस है वो एज पे है, ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है। तो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया एक प्रॉपर सेल है, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी उस सेल के अंदर चीज़ें हैं जो कि फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। और उनमें से अगर कोई एक भी चीज़ अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो बैक्टीरिया किसी काम का नहीं होता, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो अगर आपको कोई जो है ना वो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं और वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। वो एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी जाकर फॉर एग्जांपल अब वो सेल है, सेल की बाउंड्री होती है जिसको हम मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो उसको जाकर रैप्चर कर देगा, उसको तोड़ देगा। जब उसको तोड़ देगा तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया फारिग हो जाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। या उसके अलावा हो सकता है वो किसी ऑर्गेनेली को जाके जो है ना वो डैमेज कर दे, या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनेली को वो टारगेट कर रहा हो और उसको जाके वो किल करता हो, तो सेल की डेथ हो जाएगी, सेल का एक फंक्शन नहीं परफॉर्म होगा जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। सो बेसिकली अगर आपको एक बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया तो आप उसको ईजिली जो है ना वो ठीक कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी डिजीज़ हो गई जो कि पहले मार्केट में नहीं थी या पहले लोगों को नहीं होती थी तो हम उसको जो है ना वो स्टडी करते हैं और उसकी जल्दी से एक एंटीबॉडी बना लेते हैं, देख लेते हैं बैक्टीरिया क्या स्ट्रक्चर है, अच्छा किस चीज़ को स्ट्रक्चर को डैमेज करना आसान है तो उसको हम लोग डैमेज करके उस डिजीज़ का जल्दी से जल्दी जो है ना वो इलाज आ जाता है मार्केट में। बट वायरस का सीन ये होता है कि उसके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है ना उसको ये कहा जाता है कि अगर वहाँ पे उसको उसके यहाँ पे एक बम भी फोड़ देना, एटम बम भी फोड़ दें तो फिर वो जो जेनेटिक मटीरियल है ना उसको कुछ नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली वो एक कोड होता है जो कि न्यूक्लियस के पास होता है और उसके अकॉर्डिंगली सेल जो है वो अपनी प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। तो आप उसको डैमेज नहीं कर सकते। तो आप ये तो भूल जाए कि वायरस आपकी बॉडी में गया और आप कोई चीज़ डालेंगे तो वो किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ जेनेटिक मटीरियल है, प्रोटीन तो उसने बनानी है। अगर आप उसको रप्चर कर देंगे तो वो प्रोटीन बना लेगा। अब बेसिकली होता क्या है, बैक्टीरिया के पास प्रोटीन बनाने की जो चीज़ होती है ना, राइबोसोम उसको कहते हैं, और वो उसके पास अपनी होती है और उसने उसी को यूज़ करके प्रोटीन्स बनानी है। वायरस क्या करता है? वायरस के पास राइबोसोम्स नहीं है, वायरस के पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन है और उसको बनाने की इन्फॉर्मेशन है BCDPD, ठीक है, मैंने पता नहीं क्या बोला बट ये है और ये उसको पता है। अब वो क्या करेगा कि वो एक लिविंग सेल में जाएगा, उसके राइबोसोम्स पकड़ेगा जो कि प्रोटीन बनाएंगे, उसके राइबोसोम्स पे जो है वो अपना कंट्रोल ले लेगा, उसको हाईजैक कर लेगा और उसके बाद उसको कहेगा कि मेरी फलानी प्रोटीन बना दो, ठीक है। आई होप सिंपली बता रहा हूँ, आप लोग को समझ आ रही है। अब क्या करता है कि वायरस उसने लिविंग सेल में जाके उसको हाईजैक करके अपनी प्रोटीन बना ली है, ठीक है। अब उसको डिवाइड करता रहेगा। अब वो क्या कर रहा है, आप जब उसके लिए कोई मेडिसिन उसको अगर किल करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करोगे? वो तो आपका सेल यूज़ कर रहा है, उसका तो कुछ है नहीं, उसका तो सिर्फ मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल। और वो मैंने बता दिया आपको कि वो कभी भी जो है ना वो आप उसको किल नहीं कर सकते, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब ये वायरस का हो गया, ठीक है। अच्छा एक और मैं बात ऐड कर दूं कि वायरल डिजीज़ की कोई भी मेडिसिन नहीं होती है, ठीक है। कोई भी मेडिसिन वायरल डिजीज़ की नहीं होती है। आपको फ्लू भी होता है ना, उसकी मेडिसिन कोई नहीं है, ठीक है। और होता क्या है कि आपकी बॉडी खुद ब खुद उसके खिलाफ इम्यून हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो वायरल डिजीज़ होती है वो ज़्यादा दिन नहीं रहती, उनका टेन्योर थोड़ा ही होता है।
हफ्ता 2 हफ्ते, ठीक है। जैसे आपको अगर कभी मम्स हुए हों तो वो भी हफ्ता 2 हफ्ता रहते हैं, चिकन पॉक्स हो गए वो भी 2 हफ्ते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको फ्लू होता है हफ्ते 10 दिन बाद, वो भी ठीक हो जाता है। और ये ज़िंदगी में एक बार ही होती है चीज़ें, दोबारा रेपिटेशन नहीं होती उसकी। अच्छा, अब फ्लू की रेपिटेशन हो जाती है। फ्लू जो है वो सिंगल वायरस से नहीं होता, वो 4 वायरसेस हैं जो कि मिल के इन्फ्लुएंजा वायरस बनाते हैं, ठीक है। और वो हमेशा डिफरेंटली मैच करते हैं। जैसे पहले एक वायरस था ABCD, फिर एक वायरस आ गया ABDC, ठीक है, फिर एक वायरस आ गया ACBD। इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो इंसान को ज़िंदगी में इतने दफ़ा होता नहीं, मतलब जिस कॉम्बिनेशन से एक दफ़ा हो जाएगा उस कॉम्बिनेशन से दोबारा नहीं होगा उसको अटैक, ठीक है। तो वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए फ्लू आपको ज़िंदगी में बार बार काफ़ी दफ़ा हो जाता है। बट बाकी सारी अगर किसी को एक दफ़ा चिकन पॉक्स हो गए हैं तो उसको दोबारा वायरस अटैक करेगा भी तो नहीं होगा। उसकी वजह क्या होती है, जो आपकी बॉडी होती है ना वो उसको पहचान लेती है, मतलब वो अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो उसको रिकग्नाइज कर लेता है, उसको पहचान लेता है जब, और अपनी मेमोरी में ना उसको सेव कर लेता है। तो जब वो दोबारा अटैक करता है ना तो उसके हाईजैक करने से पहले ही उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देता है, ठीक है। उसको हाईजैक नहीं करने देता, उसको कंट्रोल ही नहीं लेने देता, आप ये समझ लें। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको दोबारा से वो नहीं होता। जो वैक्सीन होती है ना, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन या तो डेड हम वायरसेस यूज़ करते हैं या ऐसे वायरसेस यूज़ करते हैं जो कि होते तो अलाइव हैं बट उनके अंदर पोटेंशियल नहीं होता कि वो जो है ना वो आपको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। बेसिकली आप ये समझ लें कि वो डेड वायरसेस ही होते हैं। अब डेड वायरसेस क्या करते हैं कि जब बॉडी में जाते हैं, अब उनके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो आपको डिजीज़ कॉज करें, बट आपकी बॉडी को लगता है कि ये वायरसेस ही हैं या ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, और उसको जो है ना वो बॉडी एज अ पैथोजन लेती है और उसके खिलाफ जो है ना वो कोशिश करने लग जाती है कि ये हमें कोई डैमेज ना कॉज करे, उससे लड़ने लग जाती है, ठीक है। जिसको हम उर्दू में कुव्वे मुदाफ़ियत कहते हैं ना, तो वो लड़ाई पे करने लग जाती है, जंग शुरू हो जाती है। और इसी तरह से बॉडी जो है ना, हमारा इम्यून सिस्टम जो है ना, उसका स्ट्रक्चर रिकग्नाइज करता है, मेमोराइज करता है और उसको सेव कर देता है। तो दोबारा जब वो बॉडी में एंटर होता है वायरस, वही वायरस, अब लाइव वायरस एंटर हो रहा है। जब लाइव वायरस एंटर होगा तो इम्यून सिस्टम की मेमोरी में पहले ही वो चीज़ है, तो वो उसको हाईजैक करने देगा। इसी बात करते हैं कोविड की वैक्सीनेशन की, ठीक है। अब कोविड की वैक्सीनेशन ना 3-4 तरह की लग रही है आजकल, वो थोड़े डिफरेंस के साथ लग रही है। मतलब उनके अंदर कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कुछ करने का मतलब क्या है कि वो आपकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से जब वो मेमोराइज करवा रहे हैं कि कोविड क्या है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को। वो डिफरेंट तरीके से बॉडी को मेमोराइज करा रहे हैं कि व्हाट इज कोविड वायरस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो DNA है, ये कोविड वायरस RNA वायरस है, तो जो उसका RNA है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, वो किस तरह का है। और जब इस किस्म का जेनेटिक मटेरियल बॉडी में एंटर होगा तो आपने उसको हाईजैक नहीं करने देना, ठीक है। अब वैक्सीनेशन का पता चल गया कि क्या होती है। अब कोविड की वैक्सीनेशन भी क्या है वो भी पता चल गया और उसने क्या करना है। अब जब हम वैक्सीनेट करवाते हैं तो उसके बाद होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना वो उसे एज अ पैथोजन ही ले रहा है। ये बात मैंने आपको बता दी है। जब उसको पैथोजन ले रहा है तो वो उसके खिलाफ अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो उसको किल कर दे और उसको पैथोलॉजी ना कॉज करने दे। तो उससे क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। बॉडी का टेम्परेचर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हाई नहीं करता है। बुखार आपको वायरस और बैक्टीरिया नहीं चढ़ाता है, आपको बुखार आपका इम्यून सिस्टम चढ़ाता है। वो टेम्परेचर राइज करता है आपका, ताकि वो कोशिश कर सके कि उसको एक वे है टेम्परेचर राइज करने का, ताकि बाकी सेल्स को पता चल जाए कि जी हमारे ऊपर अटैक हो गया, और बॉडी को पता चल जाए कि इस जगह पे अटैक हो गया, तो वो उसका टेम्परेचर राइज कर दिया। उसके अलावा वायरस, ये बैक्टीरिया, ये कोई भी पैथोजन है, ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो उसको हाई टेम्परेचर करके उसको जो है ना वो मारने की कोशिश की जाती है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है आफ्टर वैक्सीनेशन, आपको बुखार हो रहा है, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है। अब ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और एक होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। ये एक आम सी बात है, मतलब इट्स जस्ट अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आप फिट हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। अदरवाइज वीक होगा। तो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, उनको तो वैक्सीनेशन के बाद आई गेस पता भी नहीं चल रहा कि कुछ हुआ, ठीक है, कुछ लगा उनकी बॉडी को। जिनका थोड़ा सा वीक है, उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, बुखार हो रहा है, वट एवर जो भी है,
और जिनका वीक है उनमें से ही कुछ लोगों को ज़्यादा मसले हो रहे हैं। जो ये कोई कह रहा है ना कि हमने वैक्सीनेशन लगवाई और ये हो गया और वो हो गया, वो लोग हैं, और वो बहुत कम है। और वो उनको भी कोई मसला नहीं हो रहा है, वो सिर्फ उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। बॉडी उसको ठीक तरह से, अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेना कि यार आप बहुत ताकतवर हैं, अगर आपके ऊपर कोई चीज़ फेंकी जाएगी या किसी से आपका मुकाबला करवाया जाएगा तो आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन जो थोड़ा वीक है, उसको थोड़ी मुश्किल हो जाएगी उसको संभालने में। तो यही चीज़ है कि वैक्सीनेशन, जिस बंदे का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है उसको इतनी इफेक्ट नहीं कर रही, उस पर इतने इफेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, उसको इतना पता नहीं लग रहा है। और जो बंदा वीक है वो बेचारा थोड़ा सा बीमार हो जाता है, उसको बुखार चढ़ जाता है, उसका जिसम दर्द होता है। ये भी अभी तक हमारी आवाम तो ये नहीं मान रही कि वायरस भी एग्जिस्ट करता है। जब वो वायरस का ही नहीं मान रहे तो उन्होंने वैक्सीनेशन का क्या करना है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो यार आप ये देखिए ना कि अगर हमारे पे किसी भी आर्मी पे अटैक होना और उनको पता हो कि अटैक होना है तो वो अलर्ट होते हैं ना, अलर्ट होते हैं, और वो अलर्ट होते हैं तो जब वो अटैक करते हैं उसको फ़ौरन किल कर देते हैं। और अगर आपकी आर्मी को बॉर्डर पे पता ही नहीं है, वो सुकून से चिल होकर बैठे हैं और एकदम अटैक होता है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, और मुश्किल होने से आप जगह हार भी सकते हो यानी कि डेथ। और कुछ केसेस में आप फिर भी बचा लेते हो अपने आप को, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज कर रही थी वो आपकी क्लियर हो गई है, तो यार सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि सब लोग थोड़ा थोड़ा इसको चीज़ को समझ सकें। जिन लोगों को नहीं पता, ख़ासकर हमारे पेरेंट्स या वो दोस्त जो इस फील्ड से थोड़ा सा परे हैं, जिनको इसका नॉलेज नहीं है, उनको पता चल जाए और उन लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए कि यार व्हाट द मैटर इज़।